का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर ऐसे चमत्कार किए आज तक भक्तों के अंदर। वो चर्चा का विषय है, भगवान ये कर देता है, तो वो क्या करते यही भगवान। और फिर कुछ सिरफिरे जैसे कमाल, जैसे परमात्मा ने मुर्दा जीवित किया। लंबी कथाएं हैं ये बहुत घनी, लेकिन धीरे धीरे आपको सुनाया करेंगे। अभी तक तो आपको इन सदग्रंथों से, वेदों से ये मलाई निकाल कर आपके सामने रखिए, फिर ये कथाएं सुनाया करेंगे। तो दास यदि ये कथा मैं पहले सुनाता, जब तक ये वेद सदग्रंथ और सब शास्त्रों से निर्णय नहीं निकालता था, किससे कहना जचा कबीर इज गॉड। और अब इस ज्ञान के माध्यम से प्रत्येक आदमी ये मान रहा है भक्त कि कबीर इज गॉड और कंप्लीट गॉड। तो परमात्मा अब क्या करते हैं, हम तो धन मांगने आते हैं और कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। अब दास देख लो किसा होया करे। दास किसे कहते हैं, दास की परिभाषा सुनाता हूं। एक बार अब्राहिम सुल्तान अधम जो राजा था, उसने घर त्याग दिया था और वो किसी बाग में गया। परमात्मा की कृपा से घर त्याग दिया था और वो किसी आश्रम में रुक गया। उस आश्रम में सब दास कहें अपने आप को, फलाना दास फलाना दास, और थोड़ी बात पे एक दूसरे का आंख काट दे, लड़ने लगे, तू क्या बन रहा है। तब अब्राहिम सुल्तान अधम, जिसकी दास कथा सुनाना जा रहा है, इसका थोड़ा सा लिंक बीच में और आ गया। जब वो घर त्याग गया था, पहले ये राजा था, तो उसने कहा कि भाई आप नाम दास जरूर लिखते हो पर कर्म आपके लक्षण दास के नहीं है। उन्होंने पूछा भाई क्या बात भगत जी, कैसे नहीं। उन पता था कि राजा था और ऐसे राज त्याग करा है। तो उसने कहा कि जब मैं राजा था हम गुलाम लाते थे, गुलाम दास। तो मैंने, क्योंकि धार्मिकता मेरे अंदर थी, मैं गुलामों का ध्यान बहुत रखता था, कोई इसको कष्ट ना हो। तो मैंने उससे पूछा कि भी गुलाम आदमी पहले मनुष्यों को मोल लिया करते, गुलाम जैसे आजकल पशुओं को लाते हैं। राजा लोग या सेठ साहूकारों के वहां वो नौकर रहा करते थे, उनको जो मर्जी झूठा कुटा टुकड़ा दे दिया, उनकी सब स्वतंत्रता समाप्त हो जाती थी। और जो यस जो कह दिया वही करते थे, आगे यस कर सकते थे, नो नहीं। और उनकी सो इच्छा कुछ नहीं होती थी गुलाम की। तो अब्राहिम सुल्तान ने कहा कि मैंने उससे पूछा कि ए गुलाम तेरा क्या नाम है। उसने कहा कि दास को जिस नाम से पुकारोगे गुलाम का वही नाम होगा, हमारा कोई नाम नहीं होता। कोई बुंडा सुंडा गुंडा कुछ भी कहना, हाजिर खड़ा पाऊंगा। आप क्या, आपको कौन सा भोजन रुचिकार है। कहने लगा दास की कोई इच्छा नहीं होती, जो झूठा कुठा दोगे हम उसी में संतुष्ट होते हैं। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि वो दास और अपने मालिक के सामने जो आज्ञा होते ही सब कुछ लिए खड़ा रहता है, उसको दास कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है और ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरो जब तक धरती आकाश। अब दास आपको सुनाना चाहता है कि अब्राहिम सुल्तान अधम पहले सतयुग से ही चली हुई आत्मा आ रही थी, और फिर वो सम्मन नाम का एक मनियार बना। फिर वही व्यक्ति पार ना होकर के भक्ति कुछ करता रहा मालिक के साथ रह के। फिर वो एक 9 शेर वहां का बादशाह बना, 9 शेर खान। वहां पर भी वो भक्ति परमात्मा वहां पहुंचे, उसको ज्ञान दिया, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ, दृढ़ता नहीं की उसने। फिर उसकी भक्ति और दान के कारण वो अब्राहिम सुल्तान अधम बलख बुखारे का बादशाह बन गया। इतना धन उसके पास, हीरे पन्ने जवाहरात के खजाने के खजाने खड्डे भर रखे। अब हम मांगा भगवान से कोठी और कार, और परमात्मा कहते हैं ये तो है काल की बेगार जो तुम मांगने आते हो।
जब आप भगवान की शरण में आ गए, क्या परमात्मा अनजान है कि मेरे बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है? आगे रखेगा आपको, आपकी सोच से पहले। उसको आपका पहले पता है इसको क्या संकट आने वाला है, उससे पहले आपके पास आगे खड़ा पाओगा भगवान। फिर भी हमारी जो आदत है धीरे धीरे छूट जाएगी, क्योंकि अभी तो आपके साथ ऐसा है, एक व्यक्ति के ओठ का चोट लग गई, काफी चोट लगी, सूज गया, तो उसको कोई कुछ दवाई बतावे, कोई कुछ दवाई बतावे। एक व्यक्ति कहने लगा कि इसका ओठ का हलवा बना कर बांध दो, देसी घी का हलवा। तो जिसका ओठ का चोट लाग रही थी कि यह दवाई बढ़िया लगी, बने इस वाली बनाओ, हलवा बनाओ। अब हलवा थोड़ा सा बनाया उन्हें, जो ओठ पर लग जा, ओठ पर दरिया रो तो चाट गया भीतर। उन्होंने सोची ओठ पर इतना डट्टा ही ले गया और खा गए, तो इसको और बनाओ। तब वो व्यक्ति बोला पहले इसने भीतर तो भर दो, जब ओठ पर डटेगा। तो उन्होंने अच्छा बनवाया 1 किलो सारे का, वो पहले छकाया, अब छक तू, और फिर ओठ पर बांधा। क्यों? हलवा इसी चीज से एक बार छक लेना, दोबारा रुचि नहीं बना उसकी, एक ग्रास भी नहीं खा सकता। तो ओठ पर धर दिया, वो न्यो का न्यो रखा उसने। तो आज आप का ओठ का चोट लाग रही है, और आप यहां जो मांगन आते हो ना, परमात्मा पहले आपने उनसे भरेगा, अंदर से भरेगा, आपकी सारी फुलफिल पूरी करेगा जो भी रिक्वायरमेंट होगी। और फिर आप ओठ पर डटने दोगे। तो कहने का भाव ये है, फिर आपकी रुचि नहीं रहेगी इसके अंदर। इस दास के साथ ये बिटर जो ना एक्सपीरियंस हुआ है। पहले तुम्हारी भी जो जब नाम लिया था, वैसे आवश्यकता इतनी क्या है कि नहीं थी, कोई त्रुटि घर में नहीं थी किसी वस्तु की, फिर भी माया की चाह थी। ऐसे ढंग से माया देने लगे परमात्मा, पुण्यात्मा सोच भी नहीं सकते। तभी तो इस दास का इतना दृढ़ विश्वास हुआ, और दृढ़ता के साथ आप तक ये पहुंच पाया, जो मालिक ने मेरा पेटा भर दिया, विश्वास दृढ़ किया। दास ने एक प्लाट खरीदा, एक मित्र था, उसकी कोई वैसे ही उसमें रुचि नहीं थी, कोई और बनाना चाहता था, उधार में दे दिया। 1 साल में उसके पैसे दिए, और 1 साल के उसके लेने के बाद 3 गुनी कीमत होगी उसकी, रजिस्टर्ड वहां की जो वैल्यू थी। बताओ, हम वैसे उस नौकरी में हेरा फेरी करके मेरे ख्याल में सारी उम्र नहीं कमा सकते थे। उसने 2-1.5 साल में मालिक ने वो ऐसे भर दिया, वह उठ की चोट भर दी। और फिर ये ज्ञान पता लग गया, किसी ने के सिर में मारेंगे, माया से घनी होगी तो फिर यह दुखी करेगी। तो पुण्यात्माओं, पहले आपके ओठ की चोट के लिए आए हो, ये भी आपका सारा काम होगा। आपको परमात्मा अंदर से भी भरेगा, और ये दुख आपके ये सारे निवारण करेगा, आपको सारा सुख देगा। और फिर आपको ये माया विष दिखाई देगी, रुचि नहीं रहेगी आपकी इस ज्ञान के होने के बाद। फिर आपको ये पता चलेगा यदि मेरे पर आपत्ति कोई आवेगी तो भगवान खड़ा पाओगा। कबीर साहब कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। कहते बे मतलब के संकल्प विकल्प मत रख, निष्काम भाव से या पूजा करता रहे, जो मैंने बताई है, मेरे दास ने बताई है। और जब तेरे ऊपर कोई आपत्ति आएगी, तो जब मेरे सत्र का काम होगा, परमात्मा के सत्र का काम राष्ट्रपति नहीं कर सकता। जैसे एक पिता पुत्र जा रहे हैं कहीं पर, अब एक्सीडेंट में पुत्र मारा गया, पिता बच गया, बता पिता ने क्या सुरक्षा कर दी? अगर हम ये सोचे थे राष्ट्रपति हो पिता, तो परमात्मा साथ होगा, वहां धनी का काम था जो आपकी रक्षा करता। तो कहते मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े धनी ते काम। आपके सब प्रकार की जो समस्याएं हैं वो देंगे। तो क्या था कि इब्राहिम सुल्तान आजम का जो राजा था, उसके पास बहुत घनी माया थी। और जब राजा और सुख घना हो जाता है, राजा बन जाता, कहना है कि है पहले तो घनी को बद कराया करते ही है। उसने हजारों की संख्या में तो औरतें रखी हुई थी बकवाद करने के लिए, विवाह कर करके। और को बद कितनी कराया करता, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन चाह भगवान की फिर भी थी। आज थोड़ा समय थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, जो दास बताना चाह रहा था कि आप तो माया मांगनाओ हो, और परमात्मा ने जिसका मोक्ष किया वो माया से अलग किया। अब एक दिन किसी संत ने
उस इब्राहिम सुल्तान आदम के साथ धोखा कर दिया, एक अंगूठी नकली दे दी, असली छुपा ली। फिर उसका पता लगा तो इब्राहिम सुल्तान आदम को संतों से नफरत होगी और जितने भी आसपास के साधु संत थे जेल में डलवा दिए और चक्की पीसने का काम ड्यूटी सजा दिया करते थे और चक्की का आटा अपने घोड़े गाड़ों को, प्रजा जनता को, और वो क्या नाम है, सेना को खिलाया करते थे। जैसा भी अपने आत्मा जो भी व्यक्ति भक्त परमात्मा के लिए निकला है, वो चाहे किसी की पूजा कर रहा है, और जब वो आखिर में रोता है ना, वह आत्मा रोती है, तो आत्मा का साथी कबीर भगवान है। जब उसने देखा कि भगवान के लिए निकले थे ये 100-200 भक्त, और ये इसने जेल में ठोक दिया नालायक ने, और वो भी भगत परमात्मा का था, पूर्व जन्म का उसके कर्म बिगड़े थे। तो वहां पहुंच गए दाता। उसने क्या प्रश्न किया था? इब्राहिम सुल्तान ये प्रश्न करता था कि तूने भगवान देखा है? अल्लाह कहाँ है, कैसा है, तो मुझे दिखा, मुझे बता। और उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता था, उसको जेल में ठोक देता था। ऐसे 300-350 संत जेल में ठोक रखे थे। उनको छुड़वाने के लिए और उस नादान आत्मा को परमात्मा के मार्ग पर लगाने के लिए परमात्मा ने, कहते हैं, 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। एक रबहारी बनकर ऊंट, जैसे राजस्थान के व्यक्ति आते थे हमारे यहाँ, ऊंटों वाले काफी काफिला लेकर आते थे। जब उसमें उधर वर्षा नहीं होती थी, इस साइड में आकर वो अपने पशुओं को पाल ले जाते थे, फिर वापस चले जाते थे। ऐसी उस ऊंट रबहारी वाली, कारवान वाली जो है ना, वेशभूषा बना के राजा के महल पे, रेजिडेंस पे, जिस पर सोया करता था, जिसमें महल में, उसकी छत के ऊपर प्रगट हुए सतलोक से आके, और एक ऊंटा वाले जैसा, जैसे राजस्थानी होते हैं, डबल धोती बांध के, जूते रोड, इतना बड़ा साफा, हाथ में लठ, तो उसकी छत पे खड़ा होकर लठ मारे, खुड़का करे खूब जोर जोर का, हर हर। अब राजा की छत पे तो चिड़िया भी नहीं बोल सकती, और उन्होंने खूब खाड़ा कर रखा। राजा एकदम उठा, नौकरों को लताड़ा के, तुम क्या कर रहे हो, ऊपर कौन शोर कर रहा है? नौकर गए ऊपर, लाए पकड़ के। वो सामने खड़ा है राजस्थानी सा परमात्मा, और कहने लगे कि तू कौन है, कहाँ से आया है, ऊपर छत पर क्या कर रहा था? राजा ने पूछा। परमात्मा ने कहा कि मेरा ऊंट खो गया, मेरा ऊंट गुम हो गया, और मैं ऊंट खोजूं था, शायद तेरी छात पर बैठा हो। तो राजा हंसा उसकी मूर्खता पे, कहने लगा, अरे मूर्ख, ऊंट कभी छत पर जा सकता है? तेरी अकल मारेगी, ऊंट मिलेगा कहीं जंगल में, खोज वहां जा करके। तब परमात्मा ने कहा कि जिस प्रकार ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, इसी प्रकार जिस प्रकार तू बकवाद कर रहा है, ऐसे अल्लाह प्राप्त नहीं हो सकता। और न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए उसी समय। अब सामने बात कर रहे आदमी ना दिखे, कलेजा तुम्हें फट जाए, आधा तो आदमी का कलेजा हिल जाए, वो बेहोश हो गया राजा। उधर से परमात्मा, वो तो राजा को लागे उपचार में करण, वहां पहुंच गया जहां वो चक्की पीस रहे थे जेल में। कौन? उसके भक्त। परमात्मा, देखो पुण्यात्माओं, अब आपको ज्ञान होगा ना। पहले हमने जो सुख होता, हम सोचा करते कृष्ण जी ने कर दिया, हनुमान जी ने कर दिया, करने वाले का था। कहते हैं, जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। लेकिन इनसे हटकर जो उत्तम पुरुष है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबके दुख सुख वही निमेटता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब है। तो वहां जाकर के सिपाहियों से कहा कि भाई हौलदारो, मैं भी आ गया और तुम्हारे राजा ने जेल कर दी मेरी, मैं भी साधु हूँ, साधु वेशभूषा बना ली वहां जाके। तो सिपाही बोले, ठीक है भाई, एक चक्की तू लग जा, पीछे बैठ। तो थोड़ी देर में क्या किया परमात्मा ने कि भाई देखो, एक काम करेंगे हम कैदी, चाहे तो हमसे चक्की पिसवा लो और चाहे इसमें कनक डलवा लो, एक काम तुम करोगे, काम करेंगे।
अब सिपाहियों ने सोचा जो अच्छा क्रांतिकारी आया, इस नांदे सारे स्ट्राइक करवा दी। तो उनको दुख हुआ कि इसको सीधा करेंगे। अब कहने लगे हम कणक डालेंगे चक्की में और तुम पीसो। उन्होंने सोचा पहले दिन को 2-3 घंटे में छोड़ देते थे, आज शाम तक रगड़ेंगे। अब वो बैठ के ठीक है भाई तुम आ जाओ, एक के खड़े हो जाओ चक्की के साथ साथ। कहने लगे आप डालते रहेंगे घूम फिर के, तुम शुरू करो। परमात्मा बोले खड़े हो जाओ, वे सारे सारे खड़े हो गए और आंखें बंद कर लो। वो महात्मा खड़े हो गए, आंखें बंद कर ली। परमात्मा के हाथ में एक डंडी थी छोटी सी सोटी, उसने अपने हिस्से वाली चक्की के किले के हैंडल के ऐसे लगा दिया कि चलो स्टार्ट करो सारी। वो एक 360 चक्की बताओ अपने आप घूमने लाएगी ना, फुल स्पीड से, बिजली की भी ना चला इतनी तेज। और परमात्मा बोले ले औलदारो इसमें डाल लो आटा पीस लो, गेहूं डालो और पीस लो, हम चले। तो उन्होंने कहा कि आंखें बंद करो, उन्होंने सारे आंखें बंद कर ली। परमात्मा ने कहा आंखें खोलो। राजा के उस स्थान से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल में सारे खड़े पाए और कहने लगे भाग जाओ यहाँ से, इस नालायक के राज में फिर मत आ जाना। अब वो चक्की अपने आप चल रही है, सारे कैदी बाज गए। अब सैनिका ने सोची तुम मर गए भाई, जो राजा तुमने गड़ेगा, जो कहा तुमने भगा दिए जानबूझ गए। भागे गए 1-2 के राजा से हो गया से हो गया। अब परमात्मा ने वो चक्की चालू राखी कदे राजा ने दुखी करे, अब तुमने जान के निकाल दिए। तब राजा को पता चला, राजा देखने आया कि चक्की अपने आप चल रही है। उन चक्की जब बंद हुई, जब राजा ने देख ली, इतने दयालु है ये, किसी पर दुख नहीं आने देते कि सैनिकों तंग करेगा, नालायक आदमी अपने कर्म बिगाड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। ये काफी लंबी कथा, समय थोड़ा रह गया, फिर बताएंगे कभी। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उसको लास्ट में ऐसा विवश कर दिया कि उसने जहर दिखाई देने लगी। अब माया जिसके ऊपर बैठ के वो खुशी मना रहा था, और एक दिन वो घर त्याग के चला गया। तो परमात्मा रास्ते में फिर मिले उसको कि बेटा घर त्यागना तो भगवान नहीं मिलेगा, आपने आत्मा से इस माया को त्यागना पड़ेगा, इसके विकार इसके हानि से परिचित हो जा तू, और जा फिर वापस राज कर सकता, ये मंत्र दे दे। तो बोला नहीं, आपकी सिरोधारी आपकी आज्ञा, लेकिन मालिक अब वो अच्छा नहीं लगता मुझे, आपके ज्ञान से मैं परिचित हो गया, असंख्य जन्म हो गया हमने धक्के खाते ने, इनका पीछा छुड़वा दो जाता। तो पुण्यात्माओं, एक दिन आपको कि ऐसी स्थिति हो जाएगी, आपने यू हलवा कति अच्छा नहीं लगेगा, और आप अपने आप स्थिर हो जाओगे, आपकी आत्मा, और केवल परमात्मा के अतिरिक्त लास्ट में आपने कुछ नहीं दिखेगा, और यही मोक्ष का कारण है। तो आपको सभी मोक्ष होगा। कहते समझा है तो सिर दर पाओ, भौर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, आपके ऊपर प्रेम है परमात्मा का कि आपको भगवान मिल गए, और ये दास मिला तत्वदर्शी संत। अब कहते समझा है तो सिर दर पाओ, और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात रोगे इस पैरे नू। अगर ये हाथ से निकल गया ये सुअवसर मनुष्य जीवन का, फिर सारे कई असंख्य युगों तक रोते रहोगे। अब इसको सफल करो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमेश्वर की प्यारी आत्माएं सत्संग सुनने के लिए सतलोकाश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर उपस्थित हुए, और सौभाग्य उनको आत्माओं का जिनको किसी भी माध्यम से परमात्मा का ये यथार्थ ज्ञान सुनने को प्राप्त होता है, किसी डीवीडी सीडी के माध्यम से, किसी पुस्तक के माध्यम से। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हमें यह पता ही नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ इसका टारगेट क्या है।
सत्संग प्राप्ति से पहले हम अपने जो भी दिनचर्या को पूर्वजों से देखते हुए कर रहे थे उसी को अंतिम मान रखा था। और जहां भी हम जाते थे, किसी भी मित्र के पास, रिलेटिव नाती के पास या घर गांव अड़ोस पड़ोस में, तो सभी से हमें माया इकट्ठी करने की ट्रेनिंग मिलती थी, उसी की शिक्षा प्राप्त होती थी, जिस कारण से हमने माया ही इकट्ठी करना एक टारगेट बना लिया था, जीवन का उद्देश्य मान लिया था। जीवन के मूल उद्देश्य से हम वंचित थे। आत्मा के अंदर एक विशेष कसक उसी दिन से बनी हुई है जिस दिन से ये भगवान से बिछुड़ी थी, सतलोक से। तब तो हम गलती कराए अपनी बालक बुद्धि के कारण, अनजानपने में, क्योंकि वहां हमें सुख गना था, कोई दुख नहीं था। वहां दुख नाम की वस्तु नहीं थी। और यहां भी एक विशेष हमारे अंदर एक अवगुण है कि जब हम सुखी होते हैं परमात्मा से कोसों दूर होते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। तो इस आत्मा को उसी दिन से, जिस दिन से भगवान के उस सर्वसंपन्न लोक को छोड़कर यहाँ काल के इस कंगाल लोक में आई है, उसी दिन से इसको अब आभास हो गया है, एहसास हो रहा है कि कोई और सुख सथल है और कोई ऐसी शक्ति है जो हमें यहां भी सुख दे सकती है। और एक मोक्ष शब्द भी हमने सुन रखा है सदग्रंथों से और इन काल के भेजे हुए दूत संतों से, और मोक्ष भी वो दे सकता है। तो जो हम अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य लेकर जी रहे थे सत्संग सुनने से पहले, उसके साथ साथ आत्मा भी अपना काम अवश्य कर रही थी, वो रुक नहीं रही थी। कोई ना कोई भक्ति साधना वो कर रही थी परमात्मा के लिए। चाहे कोई परंपरागत कोई व्रत रख रहा था, देखा देखी, कोई भगवान शिव को पूज रहा था, तो कोई भगवान विष्णु को, कोई भगवान राम और श्री कृष्ण को, या कोई देवी देवताओं मंदिर मूर्ति अवश्य पूजा कर रहा था। जब हमें सतगुरु मिले तब ये ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ था। तो परमात्मा ये यथार्थ ज्ञान जो सत्संग कहते हैं, ये परमात्मा ही आकर बताता है। और परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को सभी सदग्रंथों में कहा है कि वो ज्ञान वास्तविक है, और उसको सूक्ष्म वेदवत कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 32 तक गीता ज्ञान दाता कहता है कि कोई साधक तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई योग अभ्यास हठ योग आदि करके अपनी संतुष्टि कर लेता है, और ये समझ रहा होता है कि मैं जो साधना कर रहा हूं ये पाप नाशक है। पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप कटेंगे तो मोक्ष होगा। फिर तुरंत बताया है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि वास्तविक यथार्थ ज्ञान विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया है। इन यज्ञों की वास्तविक जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की वास्तविक जानकारी यथार्थ विस्तार के साथ ब्रह्मणे मुखे, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोलकर जो ज्ञान दिया है वो वास्तविक ज्ञान है। उसको तत्व ज्ञान, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। और उस ज्ञान के समझने के बाद फिर सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान आकर स्वयं बताता है,
तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर जैसे वो बताएं ऐसे करना। यदि तुझे मोक्ष चाहिए और मेरे द्वारा बताए गए इस गीता ज्ञान के अंदर जो साधना मैं बताता हूं, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपना मंत्र बताता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन यह परियाति तजन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और अंतिम श्वास तक जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक जितने भी साधक वहां गए हैं सभी पुनरावृत्ति में हैं, उनका जन्म मृत्यु सदा बना रहता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये खुद कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में भी स्वयं कहता है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि तू और मैं और ये सभी जो सैनिक हैं, जनता है, पहले ना जन्मे हों, और ऐसा नहीं कि आगे फिर जन्म ना होगा। इति सिद्धम गीता ज्ञानदाता भी नासवान है, इसकी जन्म मृत्यु होती है। इसलिए ये कहता है जो ज्ञान मैं दे रहा हूं उसके आधार से तो जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। और यदि तू जन्म मृत्यु से पूर्ण मोक्ष चाहता है तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान दिया है अपने मुख कमल से, वो तत्व ज्ञान सुख संवेद है। उस सुख संवेद को उन तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। और उसके पश्चात कहाँ जाएगा? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है, तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी इस वृक्ष के सभी विभाग जो बताएगा, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष होता है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही स्वयं आकर बताते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म चारों वेदों में, और चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता में, इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज है, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है। जैसे मैट्रिक तक का जो सिलेबस होता है वो गलत नहीं होता, लेकिन वो MA BA और BSc में काम नहीं आता। इनकम्प्लीट है लेकिन गलत नहीं है। तो हमने पूर्ण मोक्ष के लिए उस सूक्ष्म वेद की आवश्यकता पड़ेगी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात्मा ने जन्म ले उत्पन्न होने वाला मानते हैं, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण आदि 8-9 जितने अवतार हम मानते हैं ऐसे, और कुछ उसको असंभवात कहते हैं कि वो जन्म कभी लेता ही नहीं, निराकार है। परमात्मा कैसा है, साकार है, निराकार है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। यानी वेद ज्ञान और गीता ज्ञान एक है। इसी प्रकार कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में यही स्पष्ट किया है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो पूर्ण परमात्मा कबीर है, अल्लाह कबीर है। उसकी जानकारी किसी बाखबर से तत्वदर्शी संत से पूछ लो। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस परमात्मा के बारे में परिचित नहीं है, ऑप्शन छोड़ देता है। इसलिए कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, रॉन्ग नहीं है। अब सूक्ष्म वेद में क्या बताया है? परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से श्री आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने
ऋग यजुसाम अथर्वणम, ये चारों वेद चितभंगी रे। सुख संवेद साहेब का बाचे, सोए कहिए सतसंगी रे। ऋग यजुसाम अथर्वण, ये चारों वेद चितभंगी रे। ये आपको यथार्थ ज्ञान ना दे करके आपके मन को भ्रमित किए रहते हैं, शंकाओं में डाले रहते हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट नॉलेज है। और सुख संवेद साहेब का बाँचै, सोए कहिए सतसंगी रे। तो सुख संवेद में परमात्मा ने स्वयं आकर के क्या बताया है? मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाए कर, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, फिर बनवाया क्या काम। अब मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य हम लेकर जी रहे थे, और जब तत्व ज्ञान होता है उसके बाद हम हमारे जीने का उद्देश्य क्या होता है, उसमें दिन और रात का अंतर हो जाता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं ये मनुष्य जीवन केवल परमात्मा की साधना के लिए प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। और जो श्रद्धालु सत्संग नहीं सुन पाते, सुख संवेद जिनको प्राप्त नहीं होता, वो भक्ति करके भी असफल हो जाते हैं। अपने आत्मा इस विश्व के अंदर कहीं सत्संग नहीं है, इस सतलोक आश्रम बरवाला को छोड़कर। अब जो श्रद्धालु प्रथम बार सुनते हैं इस बात को, इस वचन को, उनको थोड़ा खटकता है, बेशक से कड़वा लगे। इस ज्ञान को गहराई से समझोगे, फिर आपको यही दास की बातें जो आज कड़वी लगी हैं एक दिन मीठी होंगी। सत्संग वही होता है जो सदग्रंथों के अनुकूल हो, सदग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्यों को आधार मानकर ज्ञान दिया जाए, और सूक्ष्म वेद जिसका आधार हो। तो दास के पास वो सूक्ष्म वेद उपलब्ध है। सूक्ष्म वेद कबीर वाणी कहलाती है, कबीर सागर कहलाता है, कबीर बीजक, कबीर जी की साखी, कबीर शब्दावली, कबीर जी के दोहे शब्द, ये सभी मिलाकर के सूक्ष्म वेद है, सबसम वेद है। ये तत्व ज्ञान है। लेकिन तत्व ज्ञान को समझना भी कोई बालकों का खेल नहीं है। जिस पर कृपा परमात्मा की होती है वही इसको समझ पाता है। इस दास के ऊपर उस कबीर भगवान की, कबीर परमेश्वर की एक विशेष रजा हुई है कि दास को वो दिव्य दृष्टि दे दी, जिससे दास ने इस सूक्ष्म वेद रूपी जंगल से, वन से वो जड़ी निकाल ली जो औषधि में काम आती है। एक वन जंगल के अंदर बहुत प्रकार के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, जड़ी बूटियां भी होती हैं, और उन जड़ी बूटियों के भी किसी के पत्ते काम आते हैं, किसी की मूल काम आती है, किसी की छाल ही काम आती है। तो इस प्रकार ये कबीर पंथी जितने भी या अन्य संत परमेश्वर कबीर जी की वाणी को आधार मानते रहे, वो इसको समझ नहीं सके, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है और वो उन अन्य वेदों को ही नहीं समझ सके जो आम उपलब्ध थे। तो यहाँ कहते हैं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छिड़े मूड किसाना। तो पुण्यात्मा इस दास के ऊपर रजा हुई है परमेश्वर की, परमात्मा के सुख संवेद को अच्छी तरह समझा, उसी की रजा से। जीव के सत्र का काम नहीं है
कि वो सदग्रंथों को अपने अपने लेवल से, अपने स्तर से समझ सके। इन सदग्रंथों की वाणियों को याद किए आपको बहुत मिल जाएंगे। गीता जी के लगभग सभी श्लोकों को याद कंठस्थ किए हुए भी व्यक्ति मिल जाएंगे। कबीर साहब की वाणी को भी बहुत से घोटे आपको मिल जाएंगे कंठस्थ याद किए। गरीबदास जी की वाणी को, दादू साहब जी की वाणी को, नानक साहब जी की वाणी को, गीसा दास जी की वाणी को। तो वो वाणी घोट लेने मात्र से वो ज्ञानी नहीं बन जाता। उसके लिए परमात्मा ने बताया है कि वक्ता कोट अनंत है, श्रोता कोट अनंत, और ये ज्ञानी बने फिरे, ये ज्ञानी कोट अनंत है, बिरले साधु संत। तो पुण्यात्माओं, आपका एक विशेष सौभाग्य है आपका, जो आपको ये ज्ञान मिला और आपको ये अच्छा लगा, आपको सुहा गया ये ज्ञान। प्रथम बार जब व्यक्ति इस ज्ञान को सुनता है, उसका पारा जो है 100 के ऊपर जाता है, क्योंकि हमने ये ज्ञान कभी सुना ही नहीं था। ज्ञान यही था, हमने अज्ञान सुन रखा था। तो जब से इस दास ने इस मार्ग का, परमात्मा की रजा से मार्ग दर्शन शुरू किया है, उसी दिन से संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दास को विश्वास था कि एक दिन सफल होंगे, क्योंकि ये सत्य है। सत्य के सामने असत्य घनी देर नहीं टिका करती। थोड़ी सी देर तो बवाल मचा सकती है असत्य, लेकिन उसका पैर नहीं होते, वो बेसलेस होता है। आज आपके समक्ष वो सामने सत्य हो रहा है। सन 1994 से आज 2013 तक आप देख लीजिए, 19 वर्ष हो गए, लगभग 18-19 वर्ष। और इतने संघर्ष के बाद आज हम ऐसे ऊपर हुए हैं, क्योंकि इसका कारण ये रहा कि आज परमात्मा ने सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित किया। बहन बेटी बुजुर्ग लगभग भारत के अंदर सब अक्षर ज्ञान युक्त है। और फिर सदग्रंथों को समझने के लिए एक तो अपने आप पढ़कर याद करके, और फिर वैसे वचन शब्द श्लोक बोल करके सुनाता है, तो उसको भ्रमित कर सकता है कोई अन्य व्यक्ति के नहीं, इसका ये ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहा है। तो परमात्मा ने ऐसी रजा बख्शी, प्रोजेक्टर जैसे ऐसे उपकरण बनवा दिए, टीवी बना दिया, चैनल, ताकि आप इन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई को आंखों देखें। और इसका यही हमें अच्छा परिणाम मिला है कि आप जी अब दृढ़ हो गए, आपको कोई डगमग नहीं कर सकता, चाहे कितनी बात बना ले। तो इसलिए सत्संग अनिवार्य है, और सत्संग ना मिलने से हम ऐसे भटकते रहे। और ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं आज, ये सन 2000 के बाद बने हैं। ये जितने भी टीवी चैनल हैं, सीडी, प्रोजेक्टर आदि, ये टीवी के अंदर हम दिखा रहे हैं आपको, तो परमात्मा ने ही ये ऐसा नॉलेज ज्ञान दिया है जीव को। ये जीव के सत्र का बनाना नहीं है ये उपकरण, इंटरनेट वगैरह बना लेना, ये गॉड गिवन माइंड है मनुष्य को। नहीं तो आप देख रहे हो, ये लगभग 40 लाख वर्ष हो गए इस एक चतुर्योगी को। और आप देख लो पिछला इतिहास, पिछली सभ्यताओं को हम पढ़ते आए थे, वो कैसे बर्तन रखते थे, कैसे उनके उपकरण होते थे, कैसे वो रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उस्त्रे भी ना होते थे उनके पास। इस विज्ञान को पाकर हम भूल तो गए कि बड़ी तरक्की कर ली विज्ञान ने, ये तो अपने नाश का कारण बना लिया, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चतुरता आ गई हमारे अंदर विद्या प्राप्त करके। और चतुरता हमें भगवान से दूर करती है, अभिमान पैदा करती है। छोटी बड़ी पोस्ट बना के हम अभिमानी बन गए, और भगवान के मार्ग में अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। परमात्मा को मालूम था कि एक बार इसमें अवगुण तो उपजेंगे इस शिक्षा से, लेकिन मेरे ज्ञान से वो अवगुण सब नाश हो जाएंगे।
और अपने बच्चों को फिर से मैं पुनर्सेट कर लूँगा इस ज्ञान के आधार से। इसलिए सबसे पहले आपको शिक्षा दी। अब 30 वर्ष 40 वर्ष से पहले दास को खूब पता है कितने शिक्षित थे भारत में, कोई शिक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं देता था। अब परमात्मा ने प्रेरणा की, भले ही इन्होंने उद्देश्य रोजी रोटी रोजगार ही और माया जोड़ना ही उद्देश्य रखा है, लेकिन पढ़े जरूर। और उस पढ़ने का, उस पढ़ाई का अब आपको लाभ मिल रहा है, ये याद रखना। और कुछ दिन में आपकी ये कंसेप्ट कति क्लियर हो जाएगा जब आप इस बात से परिचित होगे। परमात्मा के इस मिशन से परिचित होने के उपरांत इस शिक्षा का कार्य केवल रोजी रोटी नहीं है। हमने उद्देश्य रोजी रोटी बनाकर ये ग्रहण की, जैसे भी की परमात्मा की दया ही हुई है। अब इसका सदुपयोग होगा परमात्मा पाने के लिए, मोक्ष कराने के लिए। तो परमात्मा ने आके बताया है कि आप इस लोक में किस लिए जी रहे हो, किस लिए रह रहे हो। क्या बताते हैं भगवान? यदि आप कोठी बंगले और बैंक बैलेंस बनाने के लिए ही जी रहे हो तो ये भी आपकी भारी भूल है। उसके लिए क्या उदाहरण देते हैं? सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरे। एक पलक में राज बिराजियो, जम के पड़े जंजीर। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। कि यदि आप एक 10-20 लाख रुपए बैंक में इकट्ठे भी कर लोगे और एक सुंदर कोठी बना भी लोगे तो के कला टूट गया, कल मृत्यु हो जाएगी, फिर अगले दिन गधा बन जाएगा। वह कोठी यहीं खड़ी रहेगी, कोई और बैठेंगे, आप पशु बनकर धक्के खा रहे होगे। तो खाक ये महिमा है। तो परमात्मा कहते हैं और ना ऐसा यश रे। यश माने महिमा, बड़पन, महानता, प्रभुता। तो ये जो आप यहाँ ये कोठी बंगले बनाकर, लंबी लंबी गाड़ी कार लेकर खरीद कर या महिमा बनाना चाहते हो, ये आपकी महामूर्खता है। क्योंकि मनुष्य जीवन जिसको प्राप्त है वो विद्यार्थी है। ये अलग से आपको पोशाक मिली है, ड्रेस मिली है, जैसे विद्यार्थियों को अलग से पोशाक होती है। और जो ये पोशाक प्राप्त हो विद्यार्थी है, और विद्यार्थी और बाहर घूम रहा हो, कहीं ताश खेल रहा हो, कहीं शराब पी रहा हो, कहीं पिक्चर देख रहा हो, डांस कर रहा हो, तो क्या कहेंगे उसको कि मूर्ख अपना शिक्षा ग्रहण नहीं करता, अपना जीवन नाश कर रहा है, और अंत में वो बहुत पछताता है। तो जिन भी आत्माओं को आज मानव शरीर प्राप्त है, नर या नारी का, वो महापुण्यात्मा है। उनके पिछले पुण्य नंबर इतने अच्छे हैं कि उनको परमात्मा पाने वाले इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो गया। और विद्यार्थी अपने शिक्षा काल में और बकवाद करता है, अंडरस्टूड है, वो क्या लेकर जाएगा, क्या खटेगा, वहां से अपना जीवन नाश करेगा। उन आत्माओं, आप इस मनुष्य जीवन को और इस परमात्मा के ज्ञान को सहज में मत लेना। ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है, और यहाँ कोई उद्देश्य किसी, हमने अपना ये नहीं रखा है कि कोई इनकम बनाने के लिए आपको यहाँ बुलाया और समझाया जाता है, बैठाया जाता है। आपके ऊपर एक भयंकर संकट है जन्म और मृत्यु का, और इस जीवन के अंदर भी आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में ना जाने कितने कष्ट आपके ऊपर आने वाले हैं। उन सभी का निवारण यहाँ से होगा, इस कबीर भगवान से। आपको इसलिए बुलाया जाता है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है। परमात्मा हमारे लिए भटक रहे थे और भटक रहे हैं 120 वर्ष तक, किसी के डले खाए, जुलाहा कवाए, धानक और कोई कुछ कहा करता, और वो इस अनमोल ज्ञान का प्रचार किया करते थे। एक एक दिन में 1,000 जगह प्रकट होकर के परमात्मा आज के टीवियों जैसा काम किया करते थे। जिस कारण से उस परमात्मा के, उस काशी वाले कबीर दुल्हा के 64 लाख से सोए थे, लेकिन
उस समय गलती हमसे यही रही कि हम शिक्षित नहीं थे। परमात्मा की शरण में आते ही हमें सुख बहुत हुआ करते थे, हमारे कष्ट निवारण होते थे और हम 20 जगह जा करके गुणगान किया करते थे कि परमात्मा ये बहुत बड़े महान संत हैं, इनका उपदेश लेते ही हमें बड़ा सुख हुआ। ऐसे वो दयालु हैं क्योंकि उनसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता और वो कोई ना कोई कारण बनाकर कहीं ना कहीं प्रकट हो जाते थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जी, आप कहाँ से हैं? मेरा गांव किलोई, जिला रोहतक, प्रांत हरियाणा। रणजीत सिंह जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 24 मार्च 2012। सर अपने भक्ति सफ़र के बारे में बताइए, आपने अभी तक क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? सर इससे पहले हम जो भी हिंदू समाज में पूजाएं हैं वो सारी पूजाएं करते थे। गांव में जैसे भगवान शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर था, वहां जाते थे, और एक भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर था राजस्थान में, वहाँ भी हम जाते थे और हिंदू समाज के अनुसार सभी पूजाएं करते थे। आप क्या काम करते हैं? मैं सर हरियाणा पुलिस में सहायक उप निरीक्षक के पद पर तैनात हूँ। सर जब आपने बताया कि आप इतनी सारी पूजाएं कर ही रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने का क्या कारण बना? सर मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी। मेरे पिताजी बीमार हो गए जी। मेरे पिताजी आर्मी पर्सन थे और जो है वो बीमार इतने हो गए कि उनका हमने काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन उनका ना तो कोई बीमारी मिली ना ही उनका इलाज हो पाया। सभी देवी देवताओं की जो है पूजा पाठ भी की, लेकिन जो है 1 अप्रैल 2011 को वो जो है देहांत हो गया उनका। उसके बाद मैं बिल्कुल जो है टूट गया था और उसके बाद मैं नशे करने भी लग गया जी। मैं जो है शराब का मैंने सहारा लिया और धीरे धीरे जैसे थोड़ा करके मैं उसका बिल्कुल आदी ही हो गया, बहुत नशा करने लग गया था। कुछ दिन बाद ठीक ठाक रहा, कुछ दिन के बाद जो है ऐसा हुआ, वो जो है शराब मेरे को परेशान, पेट में दर्द, दिक्कत, परेशानी करने लगी और मैं बिल्कुल नास्तिक हो गया पिताजी के मौत के कारण जो है, और सभी जो पूजाएं करते थे उनसे विमुख हो गया और नास्तिक हो गया जी। इतनी ज़्यादा शराब पीता था कि पीते पीते जब तक लुढ़क ना जाऊं, गिर ना जाऊं, तब तक पीता रहता था। और इस वजह से मैं काफ़ी जो है दुखी हो गया। घर वाले भी परेशान हो गए, घर वाले भी शराब छुड़वाना चाहते थे और मैं भी छोड़ना चाहता था, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। इसी दौरान जो है परमात्मा ने ऐसा चमत्कार किया, पूर्ण परमात्मा ने जो है मेरी ड्यूटी ऐसे स्थान पर लगी खरखोदा कस्बे में। वहाँ एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य की और मिठाइयों की दुकान थी। वहाँ काफ़ी व्यस्त एरिया है, व्यस्त जगह है। वहाँ जो है भगत जी की दुकान के साथ ही हमारी नज़दीक की ड्यूटी थी। तो उनका स्वभाव देखा, बहुत अच्छा स्वभाव था। वो हमारे को पानी के लिए बोलते, कुर्सी वगैरह दे देते बैठने के लिए, और कहते कि जो है खाना वाना अंदर बैठ के खा लिया करो। इस प्रकार थोड़ा जैसे अंदर बैठ कर उसकी दुकान में हम खाना खाने लगे, तो उस दुकान में जो है संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता था धीमे धीमे आवाज़ में। वो सत्संग मेरे कानों में जैसे गया और परमात्मा ने जो है ऐसी दया करी, मेरी रुचि बढ़ी सत्संग को सुनने के लिए। तो भगत जी ने ऐसा देखा तो एक मेरे को ज्ञान गंगा नामक पुस्तक दी। मैं ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर जो है घर लेकर गया, उसको पढ़ा मैंने 2-4 दिन। पढ़ने के बाद मेरे को प्रेरणा हुई कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में एक बार जाना चाहिए, देख कर आना चाहिए। मैंने भगत से प्रार्थना करी, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से विजेंद्र दास से, कि भगत जी मेरे को इस बार आप जो है आश्रम में जाओ तो लेकर चलना। भगत ने कहा कि अभी गए थे, सत्संग था संत रामपाल जी महाराज का, अभी तो कुछ समय लगेगा। लेकिन मेरे से रुका नहीं गया। मैंने उनसे रास्ता पूछा, जी आप मेरे को रास्ता बताएं, मैं तो रुका नहीं जा रहा है, मैं आश्रम में जाऊंगा। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने मेरे को रास्ता बताया। मैं अपना 2 दिन की छुट्टी ले गए और संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में बरवाड़ा पहुंचा। वहां जाने के बाद जो है अंदर गया। अंदर जाने पर जो देखा मैंने, वहाँ बहुत अच्छा जो है भक्तों का आपस में बहुत अच्छा स्वभाव था और वहाँ खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, चाय बिस्कुट वगैरह सारी चीज़ों की सुविधा थी। और जैसे ही वहाँ अंदर गया
परमात्मा के बैनर लगे हुए थे, बैनर वो मैं पढ़ने से मेरे को प्रेरणा हुई कि नाम दीक्षा लेनी चाहिए। तो मैं जो है नाम दीक्षा उसी दिन ली और उसके बाद नाम दीक्षा लेकर घर आ गया। सर जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, दुख रहने के कारण आप नास्तिक हो गए, आप ड्रिंक वगैरह करने लगे, फिर आपने संत रामपाल जी से महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी हुए, क्योंकि आप पहले ही नास्तिक हो गए थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा जो है शराब का नशा तुरंत छूट गया। उसके बाद मेरी इच्छा ही नहीं हुई कि मैं शराब कभी पीऊँ। और मैं गोहाना एरिया में अपने रिश्तेदार के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था, तो रास्ते में इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ, शहर के अंदर, बिल्कुल शहर के बीच में 2 ट्रॉली गेहूं से भरी हुई थी, जो है उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, मोटरसाइकिल से थे हम, तो निकल नहीं पाए और हम गिर गए। ट्रैक्टर की साइड में पहुँच के हम गिर गए, सामने से दूसरा व्हीकल आ गया। गिरने के कारण ट्रॉली का एक पहिया आया और मेरे एक पैर के ऊपर से उतर गया जी, और हम दोनों रोड पे गिर गए। जो है वहाँ नीचे रोड पे गिरा। मैं सोच रहा हूँ हम तो मर चुके हैं, और बचें भी गए तो ऐसे हालत में बचेंगे कि चलने फिरने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि एक पहिया मेरे पैर के ऊपर से गुजर चुका था, पिछले पहिया आते हुए मेरे को दिखाई दे रहे थे। परमात्मा ने ऐसी, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया की कि ट्रैक्टर वाला जो है थोड़ा साइड काटता हुआ निकल गया, जिस कारण से मेरा जो है पूरा शरीर जो बच गया। और जो है वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई, भीड़ में से 2 आदमी आए जिन्होंने हमारे को उठाया, हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में जो है एक्सरे हुआ, मरहम पट्टी की डॉक्टर ने, एक्सरे की रिपोर्ट आई आधा घंटे बाद, तो डॉक्टर ने बताया कि कोई फ्रैक्चर नहीं, मांस वगैरह फट गया है। तो उसी समय मेरे को परमात्मा याद आए, हे परमात्मा आपने बड़ी दया करी, आपने मेरी जीवन रक्षा की। और जो है उसके बाद जो है घर चले गए। डॉक्टर ने 15 दिन का रेस्ट दे दिया। रेस्ट के दौरान उस समय मेरे पास 2 GB की एक चिप थी सत्संगों की, संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों की। और जो है मैं लेट जाता, पैर को ऊपर करके खाना खा के लेट जाता, और उसके बाद फ़ोन में अपना सत्संग सुनने लग जाता। मैं सत्संग सुने जी पूरा जो है 15-20 दिन में मैं पूरी चिप जो है 2 बार सुन ली। सत्संग सुनने से मेरे को ज्ञान हुआ कि मैंने क्या गलती की थी। उसके तुरंत बाद में पैर में जैसे कच्ची पट्टी बंधी हुई थी, पट्टी बंधे जो है 4 मई 2013 को अपना गाड़ी लेकर सीधा अकेला ही आश्रम में पहुंच गया संत रामपाल जी महाराज के। संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद लिया। तो उसके बाद मैं घर गया। घर जाने के बाद बच्चों को, पत्नी को, सभी को बताया, माताजी को बताया। पूरा परिवार जो है माताजी को छोड़कर पूरा परिवार तैयार हो गया नाम दीक्षा लेने के लिए। और 8 मई 2013 को पूरे परिवार ने जो है संत रामपाल जी महाराज से बरवाड़ा आश्रम में जाकर नाम दीक्षा ली। उसके बाद 1.5 महीने बाद माताजी ने भी खुद कहा भाई मैं भी जो है नाम दीक्षा लूँगी। हमारा व्यवहार देखा जुड़ने के बाद, तो माताजी ने कहा मैं भी नाम दीक्षा लूँगी। तो उसके 1-1.5 महीने बाद जो है माताजी ने भी बरवाड़ा आश्रम में जाके हमारे साथ नाम दीक्षा ली। उसके बाद पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण में है, भक्ति कर रहे हैं। इसके बाद सर कुछ दिन बाद जैसे मेरी गुड़िया है, उस समय 10 साल की थी, उसको एक गर्दन में काफ़ी दिन से दिक्कत थी। नाम दीक्षा लेने से पहले से उसको गर्दन में दिक्कत थी। गर्दन में उसकी नस फूलती थी, खाना खाती थी तो उसकी नस फूलती थी। तो वो दिक्कत दोबारा शुरू होगी तो हमने वहाँ गांव से दवाई दिलवाई, फिर रोहतक से दवाई दिलवाई। और फिर हमारे को याद आया हम तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं, परमात्मा ने प्रेरणा करी। हम अपना गाड़ी में बैठे और गुड़िया को लेकर आश्रम में पहुँच गए। आश्रम में पहुँचने के बाद संत रामपाल जी महाराज से मेरी पत्नी ने प्रार्थना की कि गुरुजी इस बच्ची की गर्दन में गांठ होगी है, खाना खाती है, बड़ी दिक्कत होती है, खाना नहीं खा पाती ठीक से। तो गुरुजी ने उसका आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ रखकर कहा बंदी छोड़ के बच्चों को कुछ नहीं होगा। सर जी उसके बाद वो इतना कहते ही वो गांठ पता नहीं कहाँ गायब होगी। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा चमत्कार किया, वो उसी दिन से आज तक बिल्कुल स्वस्थ है। और इसके अलावा भगत जी लाभ तो बहुत हैं, जो है दिन प्रतिदिन लाभ होते रहते हैं। मेरा जो है बच्चा अभी कुछ दिन पहले, लड़का छोटे वाला, उसको नॉर्मल बुखार हो गया। गांव में दवाई दिलवाने आराम नहीं हुआ, दिक्कत बढ़ती चली गई। हम हॉस्पिटल में लेके गए, हॉस्पिटल में उसके टेस्ट वगैरह हुए। टेस्ट में बोला इसको जो है डेंगू है। प्लेटलेट काफ़ी घट गई थी, 18,000 तक प्लेटलेट घट चुकी थी। डॉक्टरों ने तुरंत दाखिल किया और जो है उसको ICU में दाखिल कर लिया, लेकिन कोई आराम लगा नहीं। प्रेरणा हुई परमात्मा की, आगे परमात्मा से प्रार्थना लगानी चाहिए। तो मैं तुरंत जो है आश्रम में
धनाना धाम आश्रम में पहुंचा। वहाँ जो है गुरुजियों से प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाते ही गुरुजी का आदेश आया कि बच्चे का नाम खंडित है और ठीक हो जाएगा, उसका नाम शुद्ध करवाओ। उसी दिन से बच्चा तुरंत ठीक होता चला गया जी। लड़का जो है तुरंत ठीक हो गया। और संत रामपाल जी महाराज से जो है दिन प्रतिदिन लाभ मिलते हैं जी, मिलते ही रहते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तुरंत जो है परमात्मा जो है लाभ देते हैं। सर, जैसे कि आप गवर्नमेंट में एक सरकारी पोस्ट पर तैनात हैं और हरियाणा से हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज को और संत रामपाल जी महाराज के प्रकरण को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। आर्य समाजियों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज महर्षि दयानंद पर विवादित टिप्पणी करते हैं, तो इस प्रकरण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही बात है? आपके क्या विचार हैं इस पर? सर, ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो जो है शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बताते हैं। और जो है महर्षि दयानंद जो आर्य समाज है उसमें जो है लिखा है, वो संत रामपाल जी महाराज ने उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उसको समझा और समझने के बाद उसमें जो है काफ़ी त्रुटियां पाई गई। उन त्रुटियों को संत रामपाल जी महाराज ने समाज के सामने रखा कि भाई ऐसा जो है इन ग्रंथ में ऐसा लिखा है, ये जो है गलत है, सत्य भक्ति विधि ये है। इस प्रकार जो है संत रामपाल जी महाराज किसी भी संत के विषय में किसी विवादित टिप्पणी नहीं करते हैं। वो तो सत्य किताबों को खोल खोल कर दिखाते हैं कि किताबों में इन जो है सदग्रंथों में लिखा क्या है और इनका सत्य अनुवाद क्या है। संत रामपाल जी महाराज किसी भी संत की कोई निंदा नहीं करते। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप शराब के नशे के बहुत ज़्यादा आदी हो गए थे, आपने पूरी कोशिश करी लेकिन नशा आप नहीं छोड़ पाए। ऐसा एकदम से क्या चमत्कार हुआ कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया? ऐसा क्या दिया संत रामपाल जी महाराज ने आपको? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज कोई जड़ी बूटी या दवाई या कोई जाड़ा नहीं लगाते हैं। उनके जो है वचन में शक्ति है। उनकी भक्ति जो भक्ति साधना देते हैं, भक्ति साधना में ऐसी सत्य शक्ति है। वो जो सत्य भक्ति साधना देते हैं उसमें ही इतना ताकत है, इतना असर है कि सभी प्रकार के जो है नशे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से अपने आप ही छूट जाते हैं। उनकी नाम दीक्षा जो भक्ति विधि बताते हैं, वो भक्ति विधि करने से वो नशे बिल्कुल छूमंतर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का नशा करने का दिल ही नहीं करता, मन ही नहीं करता उसके पश्चात। सर, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, तो क्या आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी? सर, ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी महाराज तो शास्त्रों के मुताबिक, वेदों के मुताबिक हिंदू देवी देवता हैं, जो उनकी पूजा विधि, उनके मूल मंत्र पूजा के लिए देते हैं, उनकी पूजा शास्त्र अनुसार करने के लिए कहते हैं। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी अगर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर संत रामपाल जी महाराज के प्रोग्राम आते हैं, उनको देखें। और जो भी टीवी चैनल हैं उन पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, सत्संग देखें। सत्संग में जो पट्टी फ्लैश होती है उस पट्टी पर आश्रम के नंबर चलते रहते हैं। उन नंबरों पर फ़ोन करके जो है नज़दीकी नामदान केंद्र का पता कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो है 500 से अधिक नामदान केंद्र पूरे भारत में हैं, वहाँ जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। रणजीत सिंह जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।